हेलो दोस्तों, आप सभी का ईएमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में कि हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि आखिर ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं। इनके बारे में हम कुछ विशेष बातों को पढ़ेंगे आज कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि मौलिक अधिकार क्या है। ये जो है हमारे अमेरिकी संविधान से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार की जो मूलभूत संकल्पना है यह जो है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। ठीक है। और क्या है मौलिक अधिकार, क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, अर्थात व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों के अभाव में अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। अब संपूर्ण विकास का मतलब यहाँ क्या होगा? संपूर्ण विकास का मतलब यहाँ होगा व्यक्ति का भौतिक विकास और नैतिक विकास। तो भौतिक विकास के अंतर्गत आपका आएगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास। वही जो है वही नैतिक विकास क्या होगा? नैतिक विकास का मतलब जो है आदमी अपने को नैतिक बनाए, नैतिकता के मापदंडों के अनुरूप अपना विकास करे। ठीक है। क्या होता है मौलिक अधिकार? क्या होते हैं मौलिक अधिकार? जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फिर क्या है मौलिक अधिकारों को अर्थात भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा करने वाला। ठीक है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये भाग 3 को हम बोलते हैं। ठीक है। अब जो है मौलिक अधिकार कहाँ है, संविधान किस भाग में? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इनका वर्णन किया गया है। ठीक है। कहा ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, का प्रावधान किया गया। फिर क्या है जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय संविधान में कुल 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो क्या है ये इतनी बात हमने जाना। तो एक जरूरी बात और आप जानिएगा, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो है ये नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों को राज्यों को लागू करना होता है, राज्यों को इनका पालन करना पड़ता है। ये क्या है? यह जो है राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। यह ऐसे अधिकार जो कि क्या है? जो कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। ठीक है। तो राज्य के खिलाफ जो है ये अधिकार, अर्थात क्या इसका आप कह सकते हैं, इसे आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य को या सरकारों को कुछ करने से रोकते हैं। अर्थात सरकारें हमारा कुछ ऐसे कानून नहीं बना सकती या कोई ऐसी नीतियां नहीं बना सकती हैं जो कि व्यक्ति का जो विकास है उस विकास में कोई बाधा उत्पन्न वो करें, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन हो। इस तरह की बातें हमारी सरकारों के द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है। ये क्या? ये जो हम मूल अधिकारों के बारे में इतना तथ्य याद रखें। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल 6 ही मूल अधिकार हैं, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान जो हमारा बन रहा था तो बनने के दौरान संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो एक मौलिक अधिकार है उसे संविधान से समाप्त कर दिया गया। वह कौन सा है? याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 जो था वह जो है हमारा संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 संपत्ति अर्जन करने का अधिकार कभी ये हुआ करता था, लेकिन आज यह मौलिक अधिकार नहीं। क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये क्या हो गया? अब यह जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या है, इससे हमने समाप्त कर दिया। ठीक है। मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब क्या है? अब जो हमारे संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत जो है एक लीगल राइट्स बना दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब यह क्या? यह जो है एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अभी अधिकार है, आपका राइट है, लेकिन यह जो है मूल अधिकार नहीं रह गया। क्या रह गया? यह एक संवैधानिक अधिकार मात्र रह गया है। दोनों में अंतर क्या होता है? मौलिक अधिकारों में और संवैधानिक अधिकारों में अंतर क्या होता है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों में सरकारें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकती। अगर मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं या हमें मिला हुआ है तो उन मौलिक अधिकारों में सरकारें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो जितना मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है भाग 3 में,
उन मौलिक अधिकारों को हमें प्राप्त होना ही है, ठीक है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार क्या है, ये संवैधानिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या, ये थोड़ा सा जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा कम आधार रखते हैं, थोड़ा सा इनकी जो स्थिति होती है, इनकी जो कंडीशन होती है थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सरकारें जो है कानून के हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार जितना दिया गया है उतनी मात्रा में आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। ये क्या, ये आपने जाना कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हमारे संविधान में मात्र केवल 6 अधिकार बचे हुए हैं। तो कौन कौन से 6 अधिकार वर्तमान में बचे हुए हैं, इन 6 अधिकारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वर्तमान कितने अधिकार हैं, कुल जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो पहला हमारा है, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला मौलिक अधिकार हमारा है समता का। कौन सा है, समता का अधिकार। ठीक है, क्या है, समता का अधिकार। ये क्या है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद आपका 14 से 18, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या है, समता के अधिकार की बात की गई। फिर हमारा दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है, ये आपका है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, ठीक है। पहला क्या है, पहला आपका है समता का अधिकार, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक जो भी मौलिक अधिकार हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वे सभी आते हैं समता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो भी अधिकार दिए गए हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर हमारा आ गया तीसरा वाला, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध, क्या है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकारी। कहां हमारा, ये आपका 23 और 24, मतलब जो तीसरे नंबर का क्या है उसे हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारी। इसमें क्या है, ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दिया गया है। फिर हमारा चौथे नंबर का क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार। ये कहां से कहां तक है, ये हमारा है 25 से लेकर 28 तक, 25 to 28, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। ये क्या हमारा है, ये हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। फिर पांचवा हमारा क्या है, पांचवें नंबर का क्या है, ये हमारा होगा 29-30। इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेगा संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। क्या इसमें पांचवें नंबर क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कहा, ये आपका दिया गया संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में, मतलब 2 अनुच्छेद इसमें है। तो पांचवें नंबर का क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए कहा, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में। अब हमारा बचता है लास्ट वाला, लास्ट वाला केवल एक ही है, क्योंकि आप जानते 30 बाद 31 आएगा, लेकिन 31 में जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अब संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसलिए वह एक मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। तो अब क्या हमारा बचेगा अनुच्छेद 32, जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये क्या है, ये हमारी जो है 6 जो है स्वतंत्रताएं हैं या 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, और क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। फिर क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 है। तो क्या ये जो है हमने कुछ जो है मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।